हेलो फ्रेंड्स, माय फैमिली माय लाइफ ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं हिम्मत कर पाई हूँ व्लॉग शूट करने की, क्योंकि कुछ इतनी ज़्यादा दिक्कतें, इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना हम लोग दिवाली से कर रहे हैं कि उस बीच मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कतई कि मैं कोई भी व्लॉग शूट कर पाऊँ इस तरीके से। तो आज मैं दोनों साइड से, एक तरफ से कह लीजिए कि मुसीबतों का एक पहाड़ सा टूट पड़ा, जिसको फेस कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, मेरे लिए बहुत कठिन था। यहाँ मतलब मेरे ससुराल में जो कुछ भी दिवाली के बाद से शुरू हुआ, उससे हम लोग अभी भी नहीं निकल पाए हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से एक झटके वाली सी चीज़ हो गई। दिवाली तक मैंने व्लॉगिंग की है, अच्छे से व्लॉग वगैरह मैंने डाले हैं, लेकिन दिवाली भाई दूज के बाद अचानक से हम लोग को पता चलता है, मेरी जो मदर इन लॉ है उनको कैंसर है। तो उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। तो उनका भी इलाज चल रहा है, उनका सर्जरी वगैरह सभी चीज़ें हो गई हैं, और अब अच्छे से भगवान की दया से अच्छे से निपट गई हैं। और अभी उनका रेडिएशन वगैरह चल रहा है, और इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। घंटे उनकी सर्जरी चली, उसके बाद वो आईसीयू में रहीं, 4 या 5 दिन आईसीयू में रही हैं। उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होके घर आ गई, तो मेरी मम्मी की भी तबीयत सही नहीं थी, वो भी कुछ कुछ प्रॉब्लम उनको भी लगी हुई थी। मैं जा भी नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे भी इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं अपनी मम्मी के पास जा भी नहीं पाई। और मेरी सासू माँ डिस्चार्ज होके घर आई हैं, उसके 10 या 12 दिन बाद मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दुख है मेरे लिए कि मैं अपनी मम्मी के पास, आखिरी जब वो बीमार थी उस समय मैं अपनी मम्मी के पास नहीं जा पाई। क्योंकि मैं यहाँ भी छोड़ के मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि कहते हैं आप बहू होते हो तो आपका फ़र्ज़ होता है। तो और यहाँ पे भी मम्मी की हालत ऐसी थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी छोड़ के इतनी जल्दी चली जाएंगी। सेम 1 साल पहले अक्टूबर में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे 2023 में, और 2024 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई नवंबर में। 1 महीना, 1 साल 1 महीना मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। तो ये बहुत बड़ा लॉस है हम लोगों के लिए, हम बच्चों के लिए बहुत बड़ा लॉस है ये। होता क्या है ना, जब तक आपके माँ बाप होते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो। जिस दिन आपके माँ बाप नहीं रहते, उस दिन आपको ये चीज़ पता चलती है कि आप मतलब हो, आप पावरफुल, आप स्ट्रांग हो, आप कुछ भी अपना मतलब अपने आप को समझो, कुछ भी समझो आप अपने आप को। लेकिन जो माँ बाप के रहने से जो चीज़ होती है और माँ बाप के ना रहने में जो चीज़ होती है, वो वही फील कर सकता है जिसके मम्मी पापा दोनों ही नहीं होते। और मेरे पापा जब चले गए थे 2023 में, तो उस समय हम लोगों के पास एक सहारा था कि हमारी मम्मी है। लेकिन मम्मी ठीक है 1 साल बाद मम्मी पापा के पास चली गई, और अब वो जो तकलीफ़ है, वो जो दुख है, वो नहीं कह सकते किसी से, ना तो कह सकते हैं, ना ही कोई उसको बांट सकता है। और फ़िलहाल अभी यहाँ पे तो ये है कि मम्मी की अभी रेडिएशन चल रही हैं, उनको रोज़ लेके जाना होता है। और दिक्कतें रेडिएशन के बाद भी उनको काफ़ी दिक्कतें हो रखी हैं, जैसे मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं रेडिएशन होने के बाद, वो भी काफ़ी कुछ झेल रही हैं। और अब भगवान से यही मनाते हैं कि वो अच्छी हो जाएं जल्दी से। लेकिन जितने कष्ट भगवान ने शायद जितने कष्ट लिख दिए हैं उनके हिस्से में, उतने तो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। चीज़ें क्या होती हैं ना, इन सब चीज़ों के बीच में मुझे बिल्कुल भी, हम लोग, मैं कानपुर से यहाँ आ गई और हम पूरी फैमिली अभी हम लोग एक साथ ही रहते हैं, क्योंकि इस समय ऐसा ये समय है कि इसमें उनको पैम्परिंग भी चाहिए प्लस केयर भी चाहिए। तो एक ही जगह पे हैं अभी। तो
इतना सा मतलब इतनी जो दिक्कतें थी वो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, इच्छा नहीं होती कैमरा उठाने की। और बोलो तो क्या बोलो, कुछ घर का माहौल भी अजीब सा रहता है। चीज़ें बहुत बहुत बिगड़ गई, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और मम्मी का जाना हमारे लिए, हम सब भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। पापा की तकलीफ से भी हम लोग उबर नहीं पाए थे कि 1 साल बाद ही मम्मी के साथ इस तरीके से मतलब मम्मी ने साथ छोड़ दिया। और इसके आगे मैं क्या ही कहूँ, कुछ ज़्यादा बात करती हूँ तो बस रोना आता है, क्योंकि मैं मम्मी से आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। जब यहाँ से पहुँची हॉस्पिटल लखनऊ, मैं लखनऊ में ही थी, लखनऊ से मात्र 2 घंटे का रास्ता है, मैं नहीं जा पाई। और ये दुख मुझे हमेशा ज़िंदगी पर रहेगा कि मैं नहीं जा पाई। 2 घंटे की रास्ता थी और मैं नहीं जा पाई, मेरी मम्मी जोड़ के चली गई। वहाँ से डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया था लखनऊ के लिए। लखनऊ में आई, जब वो आई हैं तो लखनऊ में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाई थी, उनको रास्ते में ही हार्ट अटैक पड़ गया था, तो वो हमें छोड़ के चली गई। तो मैं यहाँ से भी मैं मम्मी को नहीं मिल पाई। डॉक्टर ने जब रेफ़र किया तो ऐसा लगा कि शायद अब मम्मी से मिल लूँगी, यहाँ के यहीं आ रही हैं तो मैं यहाँ जाके मिल लूँगी, लेकिन नहीं मिल पाई मैं आखिरी बार मम्मी से। ये दुख मुझे हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा कि मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाई। बस इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, और यही वजह थी कि मुझे, हालांकि हम सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, चीज़ें ऐसी हैं कि बिज़ी रखना पड़ता है अपने आप को, लेकिन एक माँ बाप की जो कमी होती है वो आप ज़िंदगी भर कभी भी आप माँ बाप को भूल नहीं सकते हो, क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उसके अलावा जिन माँ बाप के बिना आप रह नहीं सकते हो, वो माँ बाप आपको बिल्कुल कभी नहीं दिखेंगे। अब ऐसा हो जाता है तो फिर वो क्या ही स्थिति होती है। मैं बार बार ये सब बोल के अपने आप को मैं हर्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो एक बनाया है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैं क्यों ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। कितनी उथल पुथल मेरी ज़िंदगी में 2-3-4 महीनों में आ गई, सब तहस नहस कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी इतनी जल्दी हम लोग को छोड़ के चली जाएगी। और पापा जब गए थे तो हम लोगों ने अपने आप को इसलिए संभाल लिया था क्योंकि हमारी मम्मी थी में हम लोग के पास। लेकिन अब मम्मी भी चली गई तो अब लगता है कि बिल्कुल सर पे कोई, रिश्ते सारे होते हैं आपके पास, सारे रिश्ते अपनी अपनी जगह पे अच्छे होते हैं, लेकिन जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप आपको कभी दोबारा वापस नहीं मिल सकते अगर एक बार चले जाएं तो। और माँ बाप की जगह भी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि माँ बाप के जैसा प्यार भी कोई नहीं दे सकता। तो बस यही छोटी सी बात आप लोगों से मुझे करनी थी, क्योंकि मैंने आप लोगों से शेयर की। ये वीडियो मैंने जनवरी में शूट किया था और मैं डाल नहीं पाई थी, और अब जाके मैं डाल पाई हूँ। तो बस इतना ही कहना था मुझे आप लोगों से।